ब्रह्म मुहूर्त ध्यान उपरांत सत्संग तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान चालीसा आपके समक्ष अगली चौपाई सहित। सब सुख लहें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। सब सुख लहें तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। मैंने पूर्व में भी कहा था कि फोर्सेस डू नॉट हैव फेसेस। हमारे यहां गहरे मर्म को समझाने के लिए ऋषियों ने प्रावधान किए। जगदम्बा को शक्ति का प्रतीक, प्राण का प्रतीक, माया का प्रतीक। यहां हनुमान जी प्राण का प्रतीक है। सच तो यह है कि प्राण का कोई अपना लिंग नहीं है, अलिंग है वो, अर्थात उसे आज पुरुष लिंग या स्त्रीलिंग में नहीं। इट इज नॉट अ जेंडर। एनर्जी इज एनर्जी, माया माया है। पर उसी माया और उसी ऊर्जा को अपने निकट अनुभव करने के लिए हम अपने आप को मां रूप में भी एक अवधारणा देते हैं, धारणा देते हैं, और हनुमंत रूप में भी देते हैं। अतः ये कोई मन में विवाद का विषय नहीं, अपनी सुगमता का विषय है। पर मूल क्या है? प्राण। मूल क्या है? ऊर्जा। जितने भी सुख हैं, जो कुछ भी भोग भोगा जा सकता है, वो केवल यहीं का नहीं, अपितु सूक्ष्म अवस्था का भी। अपितु ये कहा जाए प्राण मार्ग नहीं दे तो मोक्ष भी कैसे मिले? समूचे सुखों का भोग करता कौन है? चमड़े की इंद्रियां? नहीं, चमड़े की इंद्रियां तो जमीन पे पड़ी रह जाती हैं। जब प्राण पखेरु हो लिए तो सुख किसकी शरण में है बाबू? प्राण की शरण में। जब निष्प्राण हो जाओ तो कुछ भोगा जा सकता? नहीं भोगा जा सकता। मस्तिष्क काम भी नहीं करेगा। अगर निष्प्राण हो जाओ तो मस्तिष्क काम भी नहीं करेगा, इंद्रियां शिथिल निर्जीव हो जाएंगी। ये प्राण ही है जो तुम्हें यहाँ के सुख भी और वहां के सुख हेतु भी मार्ग प्राण ही देता है। तुम रक्षक काहू को डरना, शौर्य, साहस, पराक्रम, ओजस्विता, तेजस्विता, वर्चस्विता कहां से? प्राण से। तुम रक्षक हो तो फिर डर किसी बात का नहीं है। अगर प्राण की रक्षा करता है तो किसी बात का भय नहीं है। प्राण सबल है, सुगम है, समर्थ है। आपन तेज समारो वापे। प्राण को अपना तेज स्वयं ही संभालना है। मनुष्य के बस का तो प्राणाकर्षण जो हम सिखाते हैं, उसमें प्राण संचय की प्रक्रिया जब कराई जाती है तो साथ में सावधानी दी जाती है, हफ्ते में एक ही बार करना बाबू। ये ना हो कि तुम्हारी नस नाड़ियां उसे संभालने में, सहेजने में अक्षम रह जाए। प्राण को कौन संभाल सकता? प्राण को प्राण ही संभाल सकता, क्योंकि उसकी इतनी प्रचंड सामर्थ्य है जो ब्रह्मांडों में व्याप्त है, जिससे सारे अग्नि पिंड सक्रिय हो रहे हैं। उसके तेज को कौन संभालेगा? उसके तेज को उसे स्वयं ही संभालना होगा। आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे।
यहां बात भय से जुड़ी मत ले लेना. इट इज नॉट अबाउट ट्राइंग टू प्रोजेक्ट सम फियर. नो. तीनों लोक हाँकते कापे, चाहे वो स्थूल हो, चाहे वो सूक्ष्म हो, चाहे वो कारण का जगत हो, वो कोई भी जगत हो, वो तीनों के तीनों लोक आपके द्वारा ही तो हाके जाते हैं. यू स्टीयर देम. आप हाँकते हो, इसीलिए तो विवश होकर के केशव भी आपकी पताका अर्जुन के रथ पर लगवाते हैं. चला तो केशव रहे हैं, पर नहीं, हाँकते आपको वहां प्रतीक रूप में ऊपर ध्वजा रूप में दिया गया अर्जुन के रथ पर. आप ही हैं जो चलायमान करते हैं. हाँकना माने चलाना, टू गिव मोशन. मोशन ही तो आधार है इस पूरी सृष्टि का. हनुमान जी को शिव का अवतार कहते हैं. और शिव लिंग किस बात का प्रतीक है? मंथन का, मथनी का, जिसके द्वारा सारी गति अणु से विभू तक की गति कहाँ से? मंथन से. उसी मंथन का प्रतीक शिवलिंग. और उसी शिव का अवतरण कौन? हनुमंत. तो हनुमंत तीनों लोग हाँकते. यू स्टीयर देम, यू गिव देम मोशन. कांपे. कांपना यहां भय से नहीं है. यहां कांपने का मतलब है इस पूरी तरंग आधारित सृष्टि का एक उल्लेख है. अणु को तोड़ते जाओ, परमाणु को तोड़ते जाओ तो क्या बचती हैं? पदार्थ की दृष्टि से तो तरंगें बचती हैं, उसके बाद तो फिर प्रकाश के कण हैं. ये तरंगे हैं सारी. गायत्री की 24 क्या है? तरंगे तो हैं. क्या है 24 अक्षर? 24 तरंगे. ये सब कुछ तरंगित है, कंपायमान होती है. ये तरंगे तभी तो जा करके इनका अवतरण स्थूल रूप में भिन्न भिन्न प्रकार से होता है. रची गई लीला, रची गई है ना, माया रचित है ना, रची गई लीला के पीछे पृष्ठभूमि में तरंगे कंपायमान हैं. इजंट इट? इट इज सो. तभी तो संभव हो रहा है. अगर ये तरंगे कंपायमान न हो तो इस सृष्टि एक क्षण में समाप्त हो जाएगी. ये सक्रिय हैं क्योंकि आप हाँक रहे हो, आप पीछे उनको मोशन दे रहे हो और वो तरंगित हो रही हैं. तीनों लोग हाँकते कांपे. इट्स नॉट अबाउट इंस्टिलिंग फियर बट ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग बियॉन्ड. उसके पीछे का मर्म, सृष्टि के अस्तित्व का मर्म है, जो प्राण आधारित है, जो पुरुष और प्रकृति के युग्म से संभव हो रहा है. ये उसका उल्लेख है. ठीक है. ठीक है. आज के लिए इतना ही. ओम ही सत्य है. ओम ही सत्य है. ओम ही सत्य है.